Hi guys, Welcome to our channel Rooted Rooted in in Real Real Canada. Canada. या गाइस, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो न्यू कमर्स को जो शौक लगता है ना यहाँ आके, क्योंकि आते तो बहुत सपने सपने ले लेकर, पर यहाँ के पता चलता है कि रियलिटी तो बहुत हाँ, अलग है। सोचते हैं मतलब सब हाँ, लोग थोड़ा बहुत वीडियोस देख के थोड़ा बहुत रिसर्च करके वी एक्सपेक्ट फ्यू थिंग्स कमिंग हाउ द लाइफ वुड बी हियर, लेकिन उसमें से 70% तो शॉकिंग ही लगती है। हाँ, तो ये हमने सोचा कि आज इस पे बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है और ये सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा जो यहाँ पे न्यू कमर होगा, और सबको जो नहीं यहाँ पे आया है उनको जानने में भी बहुत मजा आएगा। तो पहली चीज हाँ, है नॉइस, शायद आपको बहुत हाँ, मुझे पर्सनली, मुझे भावना को तो इतना नहीं हुआ, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा शांति फील होती थी। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि शांति में भी एक शोर होता है, यहाँ पे वो वाली शांति उस लेवल की थी। क्योंकि मैं इंडिया में जहाँ रहती थी, मेरे आसपास हमेशा लोग रहते थे, बच्चे की आवाज आती थी, पड़ोस के टीवी चलने की आवाज आती थी, बाहर गाड़ियों की आवाज आती थी, तो मुझे वो आवाज में रहने की आदत थी, तो मेरे लिए शांति यानी थोड़ी बहुत। और यहाँ आके तो मुझे एकदम अलग लेवल की शांति मुझे हिट कर गई और मेरे को बहुत तकलीफ होती थी उसमें। हाँ, एक एग्जाम्पल मैं भी देती हूँ कि मैं दानवीर के साथ अकेले घर पे थी। हाँ, कुछ आवाज आई है, मतलब ऐसा होती है पूरा मतलब बिल्कुल शांति, बिल्कुल शांति, और अचानक छोटी सी एक आवाज, छोटी सी, हाँ बिल्कुल, एक पिन गिनने की आवाज भी। डरने इतना डर गए थे हम लोग, क्या हो रहा है हमारे साथ। ये डरने वाली शांति है। हाँ, ये डर डर लग जाने में थोड़ी सी भी आवाज आपको बहुत बड़ी सुनाई देती है। तो हाँ, ये पहले तो शांति बहुत अति शांति है, बहुत एक्सट्रीम शांति है। और फिर दूसरी चीज थी, और चीज को डॉलर्स में कन्वर्ट करना, वो अरे वो इतना कन्वर्ट, इनिशियली तो दूध लेने के लिए भी कन्वर्शन करते हैं कि यहाँ पे दूध $6 की है। हाँ, और 4 लीटर आती है, वो अलग बात है, लेकिन 4 लीटर $6 का 400 रुपीज, हाँ, आसपास, 400 500 हाँ वैसा आसपास। आसपास। तो वो भी सोचते हैं कि एक बार इतना लेना सही है या नहीं। नहीं है, करेक्ट। हाँ, खाने का चीज भी बहुत मतलब हर एक्सपेंसिव है, या अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, ये बात है। चलो फिर आप आपके मन को कह देते हो कि भी चीजें अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, तो दे सकते हैं पैसा। एक टाइम के बाद आपका माइंड ऐसे हो जाता है। शुरुआत में तो हम जब भरवा भिंडी बनाने वाले थे, हम दोनों भिंडी लेने के लिए गए, और जब हमने देखा कि $4 की भिंडी है, भाई प्रोग्राम कैंसिल, आलू लेके आ गए। नहीं खानी भिंडी। और क्या होता है, आते ही पहले तो आपको यहाँ पे जॉब ऐसे ही सामने से नहीं मिल जाती है, तो जो आप फंड्स आपके पास है उसी में आपको मैनेज करना होता है। जो सेविंग्स है आपका रुपीस में, और खर्चे यहाँ पे होते थे डॉलर्स में, तो Exactly. वो बहुत मुश्किल। वो, हाँ, वो खटकता है आपको बहुत टाइम तक। और हाँ, उसके बाद जो जॉब सर्च, अरे हाँ, लाइक कनाडा इज वेरी गुड इन सपोर्टिंग फॉर द पीपल हु सर्च फॉर जॉब्स एंड ऑल, लाइक इनके लिए ओपन डोर, हाँ, यहाँ पे बहुत सारे जैसे सपोर्टिंग सिस्टम्स है ओपन, और वो लोग कुछ प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं जो आप 3 महीने के लिए अटेंड करनी है, तो वो लोग कहीं ना कहीं आपको ट्राई करते हैं कि जॉब दिलाए। इफ यू आर गुड एट इट और आपका परफॉर्मेंस उनको अच्छा लगे तो कंटिन्यू कर सकते। करेक्ट, या सो ये है चीजें कंडीशनली हाँ, आपको अपने फील्ड का नहीं मिलने वाली है, जो Exactly. भी मिल जाती है जॉब, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, कोई भी जॉब मिल जाती है, बट नॉट योर ओन फील्ड। वो एक्सपेक्ट करके नहीं जाना है। हाँ, करेक्ट, हाँ, क्योंकि आपकी जो इंडिया में एक्सपीरियंस है, जॉब एक्सपीरियंस है, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, वहां पे हम बहुत, मतलब उसके बेसिस पे हम बहुत अचीव कर पाते हैं, बट यहाँ पे उसको आपको थोड़ा सा मतलब एलिमिनेट ही कर देना है। यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, सो द सूनर यू कम हियर द बेटर। जैसे आई केम इन माई मिडिल एज, शी इज ऑल्सो ऑलमोस्ट मिडिल एज, सो हम लोगों को तो इस एज में थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है ना कि यार वापस से शुरू करना है। तो हाँ, ये तकलीफ आई थी, but fortunately, as she said, there is open door and there are few more employment networks, LinkedIn. यहाँ पे रेफरल सिस्टम बहुत चल रही है। Exactly, yeah. सो यू नीड टू हैव योर कॉन्टैक्ट्स।
जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हो उतना अच्छा है आपके लिए यहाँ पे। और हम तो ऐसे आ जाते हैं कि कोई पता नहीं है यहाँ पे, कर लेंगे। हाँ, यही सोच के आ जाते हैं। हाँ, फिर धीरे धीरे आप जैसे नेटवर्किंग करो, नेटवर्किंग मैटर्स अ लॉट हियर दैट आई हैव सीन। इंडिया में मैंने लिंक्डइन का इतना यूज नहीं किया था नेटवर्किंग करने के लिए। मतलब मुझे लगता था कि ठीक है ना, एक ढूंढ बोरिंग सा लेंगे। सोशल मीडिया हाँ, प्लेटफॉर्म लगता था मुझे, टू बी ऑनेस्ट। बट ढूंढ इधर आके लेंगे, हाँ, जॉब ढूंढ ढूंढ लेंगे। लेंगे, हाँ, हो जाएगा। यहाँ पे मिल गई तो वहां पे क्या हमारे पास हाँ, इतने सारे एक्सपीरियंस है, हाँ, आसानी से। एग्जैक्टली। नहीं, यू नीड टू बी रेडी टू डू वट एवर जॉब यू गेट, लाइक। एंड बी रेडी फॉर रिजेक्शंस गाइस, एंड यू हैव टू वेट। ईमेल डाल दिया आपने, अप्लाई कर दिया, तुरंत यहाँ रेस्पॉन्स नहीं आता है, आपको वेट करना है। मुझे तो कुछ रिस्पॉन्सेज 1 साल बाद आए थे, उसके पहले ही मेरी नौकरी कहीं लग चुकी थी और मैं जॉब करी थी। सो कहने का मतलब यहाँ आके तो पेशेंस आप एक अलग लेवल की सीख जाते हो, अपने आप पेशेंटली मतलब वेट करना और ऑप्टिमिज्म, ये सब अच्छे से आ जाता है और आपको। आप ऑलराउंडर भी बन जाते हो, क्योंकि आपको घर का काम भी पूरा करना है, बच्चों को भी संभालना है और ऑफिस को भी करना है। राइट। और हम सोचते थे इंडिया यहाँ पे जाएंगे और डॉलर्स में कमाएंगे, थोड़ा अच्छे से सेविंग्स कर लेंगे। हाँ। लेकिन अब डॉलर्स पे भी कच्चा कर रहे हैं ना, तो कुछ नहीं बचती। यहाँ पे भी बजटिंग चलती है। और मेड तो आप लगा ही नहीं सकते, आप ही मेड हो, चाहिए तो आप 2 घर में जाके काम कराओ। ओवर टाइम कर लो, पार्ट टाइम कर लो, बट मेड यहाँ लगाना बहुत डिफिकल्ट है। और इसलिए चाहे आप इक्विपमेंट्स हो, वैक्यूमिंग हो, लॉन्ड्री के लिए मशीन हो, बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर हो या ना हो, जो भी जैसा भी हो, आपको सब खुद करना पड़ता है। इसलिए इतना टाइम इन चीजों के पीछे चला जाता है ना कि आप मोस्टली बिजी ही होते हो। खाना बनाओ, नेक्स्ट डे का प्रेप करो, बर्तन धो दो। लॉन्ड्री तो चलो वीक में 1-2 दिन करते हैं, पर वो भी जैसे शी हैज हर ओन हाउस, मैं रहती हूँ एक अपार्टमेंट में, तो मुझे वो उस वहां का जो लॉन्ड्री रूम है, अब 12 फ्लैट्स है, सबको वहां लॉन्ड्री करनी है, तो बार बार चेक करो कि कब फ्री है, उसके हिसाब से आप करो, बहुत टाइम जाता है। और मैं बताऊं, यहाँ पे मुझे एटलीस्ट $20 लगते हैं 2 बैच कपड़े धोने में खाली। सो यू कैन इमेजिन। और फिर तो यहाँ की फर्स्ट विंटर, मतलब विंटर जो मैंने एक्सपीरियंस, सबका अपना अपना रहता होगा, बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो तो है, पहले तो जैकेट ढूंढो अफोर्डेबल, क्योंकि भाई तभी नौकरी लगी थी और चलो पहन के जाना है बाहर। और भाई बाहर तो जैसे स्नो, बहुत ज्यादा स्नो होता है तो चलने में अलग प्रॉब्लम होती है कि भाई पेवमेंट्स, ऐसे तो यहाँ की गवर्नमेंट साफ करती रहती है, फिर भी वो आइस बिल्कुल ब्लैक आइस की तरह फॉर्म हो जाता है, थोड़ी सी भी धूप आती है तो। और उसके ऊपर तो आप भाई स्केटिंग कर सकते हो आपके शू के साथ। भावना तो इनफैक्ट गिर चुकी है। हाँ, एग्जैक्टली, मेरा तो एक्सपीरियंस भी हो गया था। एक दिन मेरे बेटे को डे केयर पे छोड़ के आ रही थी, दूर से वो वहां पे कुछ ब्लैक आइस कुछ नहीं था, नॉर्मल फ्लोर जैसा दिख रही थी, लेकिन जैसे पैर पड़ा वहां पे, पतली सी थी जो इसको दिखी नहीं। तो गिर गई थी, तो बैलेंस करते करते मैंने मेरा लेफ्ट हैंड रख दिया था। So I had an airline crack and I had a cast for almost 6 weeks. Yeah. So, बट वो अच्छी चीज है, जैसे मेरा कास्ट हुई है तो जो चेकअप्स होते हैं आर्थो के साथ, दे वर वेरी गुड, लाइक दे शेड्यूल इट ऑटोमेटिकली एंड दे कीप रिमाइंडिंग यू हैव योर अपॉइंटमेंट टू कम। हेल्थ केयर इज फ्री हियर, लेकिन जितना पापड़ पेलने पड़ते हैं ना उसके लिए, जस्ट टू हैव एन अपॉइंटमेंट। करेक्ट। या यू डोंट गेट द अपॉइंटमेंट फर्स्ट, लाइक जल्दी नहीं मिलता है, एंड देन जब मिल भी जाता है तो वहां पे वेटिंग इतना ज्यादा होता है। जैसे मुझे हुआ था स्विमर्स एज, यहाँ पे मैं किसी लेक में गई थी, पानी में थोड़ा बहुत खेला होगा तो मुझे इच करके एक एलर्जी हो गई यहाँ पे। उसके लिए मैं सिर्फ गई थी, मुझे इचिंग हो रही है, मेरे को बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, दवाई वो लोगों ने नहीं दी। वेटिंग में मैं थी, लगभग मेरे आगे 50 एक पेशेंट और थे, और फिर मेरे को 8 घंटे लगे। दिस इज इन दी अर्जेंट केयर, लाइक हम जाते हैं ना इमरजेंसी में, जैसे उस जगह पे 8 घंटे लगे थे पूरे दिन, मतलब मेरे को यहाँ निकालना पड़ा। एंड हर्स वॉज अ टोटली डिफरेंट स्टोरी एंड अ टेरिबल स्टोरी। जब हम आए थे, आई वॉज 7 months प्रेग्नेंट, तो हमें कुछ पता नहीं था।
माना कि मेरे हस्बैंड ने बहुत ट्राई किया है यहाँ पे लोगों को रीच आउट करने के लिए कि क्या है हेल्थ स्टेटस, कैसे करना है, डिलीवरी कैसे करना है, बिकॉज यहाँ पे हेल्थ कार्ड मिलने के लिए 3 महीने लगती है मिनिमम। तो आई वॉज ऑलरेडी ऑलमोस्ट एंड ऑफ माई 7th मंथ। तो अगर हेल्थ कार्ड नहीं मिला तो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस, कैसे करना है, हमें डिलीवरी कैसे, और बीच में मेरा चेकअप्स भी होते हैं ना, लाइक रेगुलर मंथली चेकअप्स, तो वो कैसे करना है, अगर हमें पे भी करना हो, पता नहीं, यहाँ पे कोई गाइड करने वाले नहीं थे स्पेशली इस चीज का, क्योंकि सब लोग इतनी जो डिलीवरी, अगर कुछ लोग जो प्रेग्नेंट है वो लोग 3 महीने या 4 महीने में आ जाते हैं, हम लोग बहुत नेक टू नेक आए थे। एंड यहाँ पे क्या करते अनलेस यू आर इन एक्टिव लेबर ज्वाइन नहीं करते, दे डोंट एडमिट यू। इंडिया में कैसे होते हैं, जैसे आपको पेन्स या आपका वाटर ब्रेक हो जाते हैं तो हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं करते, बिकॉज हेल्थ केयर इज कॉमन फॉर एवरीवन। यहाँ पे इतने सारे बेड्स अवेलेबल नहीं होते। ओह माय गॉड, वाटर ब्रेक होने के बाद भी थी? हाँ, नहीं, वाटर ब्रेक होने के बाद यू कैन वेट 24 आवर्स अनलेस यू आर नॉट इन एन एक्टिव लेबर। तो एक्टिव लेबर का मतलब आपको 5 सेंटीमीटर डायलेट होना है। ओके। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे फ्रेंड्स भी मिलना बहुत मुश्किल है, जॉब वॉब सब तो छोड़ो, फ्रेंड्स भी नहीं मिलते, किसी के पास टाइम नहीं है। शुरू में मुझे लगता था कि यार लोग बड़े एरोगेंट है, टाइम नहीं देते हैं किसी को, बट फिर जब मैं भी इस रूटीन में आई तो मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ पे टाइम सही में, मतलब दिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। हाँ। अपनी अपनी जिंदगी है, सब कुछ करना है खुद, तो you won't get your, even for your self care you will not get any time। अब देख सकते हो मेरा आईब्रोस अभी भी कितने गंदे चल रही है, और मेरे तो देखो ग्रे हेयर है, मुझे कब से हेयर कलर करवाना है, मैं नहीं गई हूँ। फ्रेंडशिप्स भी अपॉइंटमेंट के साथ होती है, ऑलवेज टेलर के भाई फोन करो, पूछो आप फ्री हो, ये है। ऐसा नहीं कि भाई मेरा मूड खराब है, चलो मैं फट से गई, चाय वाय पिया किसी फ्रेंड के यहाँ, मूड ठीक कर लिया, ये यहाँ नहीं होता है। और हाँ, दिवाली भाई, फर्स्ट दिवाली तो मेरी इतनी खराब गई है, मुझे तो पूरे महीने, वैसे इंडिया में तो दिवाली आने से पहले ही एक मजा आ रहा होता है, शॉपिंग, वो सब स्वीट्स बनाना, नमकीन बनाना, ऐसा तो यहाँ कुछ हुआ नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कोई आपको घर पे आके, तो मेरे तो फ्रेंड्स ही नहीं थे तब, तो किसी ने विश नहीं किया। मैं यहाँ काफी लोगों से सुनती हूँ कि दिवाली पार्टीज होती है, उनकी गैदरिंग्स होती है, बट फॉर अ न्यू कमर, मतलब इफ यू हैव सच फ्रेंड्स यू आर वेरी लकी, अदरवाइज आप हो, आपके साथ जो रह रहे हैं उनके साथ आपको दिवाली मनानी है। और मैंने दिए विए भी नहीं जलाए थे, क्योंकि भाई घर तो लकड़ों के हैं यहाँ पे, तो फिर वो जो बैटरी वाले दिए लाके 2 लगाए थे। ये तो सही है, फेस्टिवल्स हम बहुत मिस करते हो इंडिया की। कोई भी फेस्टिवल जैसा नहीं लगता है, कुछ भी कर लो। सच में दिवाली, पोंगल, जो भी आप, उत्तरायण, पोंगल, दिवाली, होली, आई होप यू ऑल कैन, the people who are newcomers can relate, and the one who are not, don't get scared, things are really good here. We are going to share with you the good experiences as well in the next video. आज की वीडियो में इतना बहुत है। But हाँ guys, this is not to demoralize you, this is just to let you know, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। Expectations here। Yes. So दिस इज अ क्लियर डिस्क्लेमर कि भाई हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज को नीचा नहीं दिखा रहे हैं या उस चीज के बारे में बुराई नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ये हमारा है। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।